हेलो दोस्तों, मैं दीपेश जैन डेली अवेयरनेस बाय दीपेश से आपके लिए आज का टॉपिक ऐसे राइटिंग कैसे करते हैं यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में। बेसिकली जो जून से लेकर दिसंबर का फेस होता है उसमें आंसर राइटिंग की जाती है और अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट जो भी लेते हैं आप उसकी प्रिपरेशन की जाती है। तो आज मैं आपको फर्स्ट टॉपिक बताऊंगा जो मेंस आंसर राइटिंग का होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे राइटिंग कैसे की जाती है। तो उसमें ऐसे में दो पार्ट आते हैं। एक पार्ट ए आता है 125 मार्क्स का, पार्ट बी आता है 125 मार्क्स का, मतलब 125 का ईच पोर्शन आता है। तो अब आंसर राइटिंग में टॉपिक वो कुछ भी दे सकते हैं जो उनको मतलब जो करंट से रिलेटेड भी दे सकते हैं। अब आपको आंसर राइटिंग कैसे करनी है तो आज मैं बताता हूँ आपको कि ऐसे आंसर राइटिंग कैसे की जाती है। सबसे पहले हमको इंट्रोडक्शन दिया जाता है, कोई भी मतलब टॉपिक दिया मैं एक क्वेश्चन बोल रहा हूँ, अनाउंस ऑफ प्रैक्टिस इन एवरीडे। तो प्रैक्टिस के ऊपर आप क्या लिख सकते हो, तो आप उसका फ्रेम कैसे बनाना है आपको कि मतलब पैराग्राफ पे इसमें लिखना है पूरा, ऐसे पॉइंट वाइज नहीं लिखना, ना टेबल बनानी ना उसमें कोई चार्ट बनाना, वो बस लाइन बाई लाइन आपको ग्राफ बना के लिखना है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे राइटिंग की बॉडी स्ट्रक्चर कैसे हम उसको लिख सकते हैं। तो सबसे पहले स्टेप पे आते हैं हम कि क्वेश्चन क्या दिया है उसको पढ़ना है और उसका इंट्रोडक्शन लिखना है। और इंट्रोडक्शन में वो लिखना है जो कि पर्सनैलिटी होती है ना, जैसे प्रैक्टिस के ऊपर गौतम बुद्धा ने क्या लिखा है या महात्मा गांधी ने क्या बोला है प्रैक्टिस के ऊपर, तो पहला पैराग्राफ उस बेसिस पे आएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप हमको सोचना है कि पॉलिटी के बारे में कि वो बेस्ट प्रैक्टिस कैसे हो सकती है उस फील्ड में, पॉलिटी की फील्ड में। फिर नंबर थर्ड पैराग्राफ पे आते हैं कि इकोनॉमिक से बेसिस पे प्रैक्टिस के मतलब क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, तो वो पैराग्राफ थर्ड में आएगा। फिर फोर्थ में हम लिख सकते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या क्या प्रैक्टिसेस बेस्ट हैं, हम कैसे उसको लिख सकते हैं। तो जो कि इसरो वगैरह आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा। और नंबर फिफ्थ पे आते ऐसे ही मतलब हर पेज में आपको एक एक पैराग्राफ हर चैप्टर से उठाना, जैसे पॉलिटी से, इकोनॉमिक्स से, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट से क्या क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, तो आपको अच्छे से वो लिख देना पूरा। इसमें ना तो आपको पॉइंट वाइज लिखना है आपको कि आप ए पॉइंट लिख दिया, बिल्कुल पैराग्राफ पे इसमें चलनी, नीट एंड क्लीन कॉपी होनी चाहिए आपकी, हैंड राइटिंग बढ़िया होनी चाहिए और प्रेजेंटेशन एक नंबर होना चाहिए। और ऐसे ही पैराग्राफ मतलब 6 to 7 पेज में आपको लिखना है, 1000 वर्ड का आता है ये। और इसमें भी नेगेटिव मार्किंग होती है, लाइन मेंशन भी रहती है, अगर उसके बाहर लिखोगे आप तो -5 -10 कर देते हैं। तो लाइन के बाहर नहीं लिखनी है, जो भी कॉपी आए उसमें लाइन दी रहती हैं तो उसके बाहर नहीं लिखना आपको, आपको अंदर ही लिखना है जो भी दिया। और नीट एंड क्लीन होनी चाहिए और आपकी अच्छी थिंकिंग होनी चाहिए, क्योंकि कोई सा भी क्वेश्चन दे सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आपके अकॉर्डिंग ही वो क्वेश्चन दिया हो, कुछ भी दे सकता है यूपीएससी पूरा। जो भी ऐसे आपको अपनी राइट थिंकिंग रखनी है और अपनी अप्रोच सोचने की जो पावर है वो बेस्ट रखनी है। ये नहीं कि कुछ भी लिखे आए उसमें और वो दे देगी मार्क्स, नहीं, पूरा काट देगी आपका। हाँ, जो बेसिकली आप जो न्यूज़पेपर रीड करोगे ना उससे बहुत बेनिफिट है न्यूज़पेपर रीड करने के, उससे आइडिया लगता है कहाँ कहाँ से टॉपिक मतलब जैसे कि डाइवर्सिटीज़ होती है न्यूज़पेपर में कि इकोनॉमिक्स से भी आती है और पॉलिटिक्स भी आती है, उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी आती है, पूरा करंट रिलेटिव बेसिस रहता है। तो आपको अच्छा आंसर वहाँ से आप पिकअप करके अच्छा एक आंसर लिख सकते हो मीन्स ऐसे राइटिंग में। तो बस इस वीडियो में मैंने आपको यही बताया कि ऐसे राइटिंग कैसे करनी है और किस महीने से किस तक करनी है। तो बेसिकली जून से लेकर दिसंबर तक ये फेस होता है पूरा मेंस प्रिपरेशन करने का, जो कि नेक्स्ट 2024 में मतलब जो भी पेपर देना चाहते हैं तो वो स्ट्रेटजी को मतलब फॉलो कर सकते हैं, जो कि जून से लेकर दिसंबर तक मेंस आंसर राइटिंग और जनवरी से लेकर बेसिकली मतलब मेंस की और प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी और क्या कहते हैं प्रिपरेशन इंटरलिंक होती है। तो इसमें ये नहीं कि प्रीलिम्स की नहीं कर रहे, मेंस पे ज़्यादा फोकस देना इस महीने में, और फिर हम जनवरी से उठाएंगे पूरा, मेंस को छोड़ देंगे वहाँ से। फिर हम मतलब जनवरी से लेकर जो भी हमारा मतलब मई में है 2024 का पेपर, तो उस पूरा फोकस प्रीलिम्स पर रहेगा और प्रैक्टिस क्वेश्चन पर रहेगा, मल्टीपल क्वेश्चन जितने सॉल्व आउट कर सकते हो उतने। मैंने मैक्सिमम बताया था 10,000 तो करने ही हैं आपको, और ऐसे कम से कम 10 to 15 आपको राइट करने हैं
मंथली भी अगर आप एक ऐसे लिखोगे ना, जैसे कोई भी टॉपिक आप चूज़ कर लो, तो उसके ऊपर आप क्या लिख रहे हो, जैसे मैं अपने ऊपर बताऊँ, आप अपने ऊपर क्या लिख सकते हो, कैसे स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो, क्या मतलब जैसे कि क्वेश्चन आया व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दीपेश जैन। मैं अपना खुद का एग्जांपल ले लेता हूँ, तो दीपेश जैन कौन है, पहले वो इंट्रोडक्शन दिया, फिर उसके फीचर्स क्या हैं, फिर वो बताया उसकी नेगेटिव वो क्या है, नेगेटिव थिंकिंग क्या है, उसकी पॉजिटिव थिंकिंग क्या है, फिर उसकी स्टेप क्या ले सकता है वो इसको सुधारने के लिए, क्या सॉल्यूशन निकाल सकता है जो नेगेटिव थिंकिंग है, कैसे हेल्प कर सकता है अपनी सोसाइटी में, और उसके क्या क्या पूरे मतलब क्या क्या उसकी फीचर्स और नेगेटिव मार्किंग और उसको मिला के कंक्लूजन जो लास्ट में समरी की टाइप लिखा जाता है एक पैराग्राफ में, तो ऐसे जाके आपका ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। तो ये पार्ट ए और पार्ट बी में 125 ईच पोर्शन से पूछा जाता है। तो मैंने इस वीडियो में आपको बताया, अगर मेरी वीडियो ये अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।